हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजीव इन्फोटेक। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स के बारे में बताऊंगा जो बैंकिंग से रिलेटेड होगा, खासकर आईडीबीआई बैंक से रिलेटेड। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है आईडीबीआई बैंक के लिए वो है स्टेटस ऑफ आईडीबीआई बैंक। ये है कि वर्तमान में आईडीबीआई बैंक को आरबीआई द्वारा एक निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 45.5%, एलआईसी की हिस्सेदारी 49.24% और नॉन प्रमोटर शेयर होल्डिंग 5.29% है। नेक्स्ट, यूग्रो कैपिटल ने आईडीबीआई बैंक के 58वें स्थापना दिवस के अवसर पर को लेंडिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। उधार व्यवस्था कम सेवा वाले एमएसएमई को सस्ती दरों पर औपचारिक ऋण प्रदान करने की दिशा में काम करेगी। उसी के लिए ये कंपनी की गहरी क्षेत्रीय समझ और मल्टी चैनल वितरण पहुंच के अलावा डेटा ट्राइपॉड द्वारा संचालित यूग्रो कैपिटल के डिजिटल प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का लाभ उठाएगा, जिसमें जीएसटी, बैंकिंग और ब्यूरो शामिल है। नेक्स्ट, आईडीबीआई बैंक ने डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरू की। आईडीबीआई बैंक ने एमएसएमई और कृषि क्षेत्र को 50 से अधिक उत्पादों की पेशकश करते हुए अपनी पूरी तरह से डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की। एमएसएमई और कृषि उत्पादों के लिए ऋण प्रसंस्करण प्रणाली एलपीएस डेटा फिनटेक, ब्यूरो वैलिडेशंस, डॉक्यूमेंट स्टोरेज, अकाउंट मैनेजमेंट एंड कस्टमर नोटिफिकेशंस के साथ सीमलेसली एकीकृत होती है। नेक्स्ट, आरबीआई ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए आरबीएल बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों का पालन न करने पर आरबीएल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा कि दंड प्रावधानों धारा 47A1C के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। आरबीआई द्वारा की गई एक जांच से पता चला है कि निजी ऋणदाता सहकारी बैंक के लिए 5 बचत जमा खाते खोलने में अनुपालन नहीं कर रहा था। नेक्स्ट, आरबीआई ने उधारदाताओं को एआरसी को धोखाधड़ी वाले ऋण बेचने की अनुमति दी। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणदाताओं बैंकों को ऐसे ऋणों को हस्तांतरित करने की अनुमति दी है जिन्हें इन उधारदाताओं द्वारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जेआरसी को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ट्रेज लोन्स, जिनमें धोखाधड़ी वाले ऋण शामिल है जो 60 दिनों से अधिक के लिए डिफॉल्ट है या एनपीए के रूप में वर्गीकृत है, उन्हें एआरसी में स्थानांतरित करने की अनुमति है। ये बैंकों द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2019 और फाइनेंशियल ईयर 2021 के बीच कुल 3.95 लाख करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की रिपोर्ट के मद्देनजर आता है। नेक्स्ट, रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर भुगतान ट्रैकिंग शुरू करने के लिए डीबीएस बैंक ने स्विफ्ट के साथ समझौता किया। डीबीएस बैंक ने स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशन के साथ साझेदारी में अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए सीमा पार से भुगतान के लिए रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग शुरू की है। बैंक के कॉर्पोरेट ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म डीबीएस आईडीएल का उपयोग करके इस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। डीबीएस भारत और एशिया प्रशांत में पहला बैंक है जो कॉर्पोरेट ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के ये सेवा प्रदान करता है। नेक्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया डिजिटल प्लेटफॉर्म बॉब वर्ल्ड। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब वर्ल्ड नाम से अपना डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। मंच का उद्देश्य एक ही छत के नीचे सभी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। प्लेटफॉर्म का पायलट परीक्षण 23 अगस्त 2021 को शुरू हुआ। 220 से अधिक सेवाओं को एक एकल ऐप में परिवर्तित किया जाएगा, जिसमें सभी खुदरा बैंकिंग सेवाओं का लगभग 95% शामिल होगा, जिसे घरेलू और वैश्विक स्तर पर ग्राहकों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट, एलआईसी के आईपीओ के प्रबंधन के लिए सरकार ने 10 मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की। भारत सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के प्रबंधन के लिए 10 मर्चेंट बैंकरों को नियुक्त किया है। एलआईसी का आईपीओ 2022 की जनवरी-मार्च तिमाही में लॉन्च होने की संभावना है। आईपीओ के मामले में मर्चेंट बैंकरों की भूमिका इश्यू मैनेजमेंट, प्रमोशनल एक्टिविटीज, क्रेडिट सिंडिकेशन, प्रोजेक्ट काउंसलिंग और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आदि की होती है। इन मर्चेंट बैंकरों के नाम है गोल्डमैन सैक्स इंडिया सिक्योरिटीज, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज इंडिया, एसबीआई कैपिटल मार्केट, जेम फाइनेंशियल, एक्सिस कैपिटल, बोफा सिक्योरिटीज, जेपी मॉर्गन इंडिया, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड।
नेक्स्ट, एसबीआई ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला है। भारतीय स्टेट बैंक ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुविधा के लिए जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में डल झील में एक हाउस बोट पर एक फ्लोटिंग एटीएम खोला है। फ्लोटिंग एटीएम का उद्घाटन एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खरे ने किया। ये पहली बार नहीं है जब एसबीआई ने एक फ्लोटिंग एटीएम लॉन्च किया। 2004 में बैंक ने केरल में यह पहल की है। एसबीआई ने झंकार नौका में एक फ्लोटिंग एटीएम स्थापित किया, जो केरल शिपिंग और इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन के एसआईएनसी के स्वामित्व वाले एर्नाकुलम और वायपेन क्षेत्र के बीच संचालित होता है। नेक्स्ट, कर्नाटक बैंक ने पीओएस डिवाइस वाइश पॉस गो लॉन्च किया। कर्नाटक बैंक ने अपने मर्चेंट ग्राहकों के लिए व्यावसायिक भुगतान संसाधित करने के लिए एक ऑल इन वन पॉइंट ऑफ सेल्स पीओएस स्वाइपिंग मशीन वाइश पॉस को लॉन्च की है। निजी क्षेत्र के ऋणदाता ने एमएस वाइप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से इस पीओएस डिवाइस को रोल आउट किया है। वाइश पॉस गो की शुरुआत देश में डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे के विस्तार और कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम है। नेक्स्ट, सरकार ने बैंक एम्प्लॉइज फैमिली पेंशन को बढ़ाकर 30% करने की मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने भारतीय बैंक संघ के परिवार पेंशन को अंतिम आहरित वेतन के 30% तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस अनुमोदन का तत्काल लाभ मृत बैंक कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में 30,000 से 35,000 की वृद्धि होगी और अधिकतम पेंशन 9284 प्रति माह होगी। नेक्स्ट, कोटक महिंद्रा बैंक ने नियो कलेक्शंस डिजिटल रीपेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। कोटक महिंद्रा बैंक ने नियो कलेक्शंस नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो छूटे हुए ऋण चुकौती के लिए डू इट योरसेल्फ डिजिटल रीपेमेंट प्लेटफॉर्म है। कोटक महिंद्रा बैंक ने क्रेडिटर सॉल्यूशंस के साथ गठजोड़ करते हुए नियो कलेक्शंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस डू इट योरसेल्फ डिजिटल रीपेमेंट प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों के लिए बकाया ऋणों के पुनर्भुगतान को अधिक सुविधाजनक बनाना है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने रायगढ़ स्थित करनाला नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र में रायगढ़ स्थित करनाला नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किया गया था, अपर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं के कारण करनाला नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था और इसके जारी रहने से जमाकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट, आरबीएल बैंक ने AWS को अपने पसंदीदा क्लाउड प्रदाता के रूप में चुना है। आरबीएल बैंक ने Amazon.com कंपनी Amazon वेब सर्विसेज AWS को अपने पसंदीदा क्लाउड प्रदाता के रूप में चुना है। AWS आरबीएल बैंक को अपने AI संचालित बैंकिंग समाधानों को मजबूत करने और बैंक में डिजिटल परिवर्तन को चलाने में मदद करता है, जिससे बैंक के अभिनव प्रस्तावों में महत्वपूर्ण मूल्य जुड़ता है, लागत बचत होती है और जोखिम नियंत्रण कड़ा होता है। नेक्स्ट, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने खोला हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग्स अकाउंट। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ग्राहकों को अपनी संपत्ति बढ़ाने और कोविड-19 महामारी के बीच अपने परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल करने में मदद करने के लिए एक सूर्योदय स्वास्थ्य और कल्याण बचत खाता लॉन्च किया है। खाता आकर्षक ब्याज दर प्रदान करता है और 4 सदस्यों के परिवार के लिए 3 प्रमुख लाभों के साथ आता है: 25 लाख का टॉप अप स्वास्थ्य बीमा, वार्षिक स्वास्थ्य पैकेज और ऑन कॉल आपातकालीन एम्बुलेंस चिकित्सा देखभाल सेवाएं। मैं करंट अफेयर्स का पार्ट 2 जल्द ही अपलोड करूंगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वे लोग सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं और आप लोगों को पता चल जाए, क्योंकि अगर एक भी वीडियो मिस हो गया तो आपको काफी महंगा पड़ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।